हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कैड इंजीनियर। आज हम देखेंगे ये प्योर मेटल्स क्या होते हैं। पिछली वीडियो में मैंने क्लासिफिकेशंस ऑफ मेटल मटेरियल के बारे में बात की थी और उसी का एक टाइप है मेटल। अभी हम मेटल्स को भी अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी क्लासिफाई करेंगे और उसका एक टाइप देखेंगे हम प्योर मेटल। ये प्योर मेटल्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे ये मेटल्स क्या होते हैं। दोस्तों, हम मेटल्स हमारे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे हमारी बाइक में हो गया, हमारे कार में हो गया, हमारे घरों के बर्तन हो गए। क्या हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये सॉलिड मटेरियल होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। इनका सरफेस बहुत ही शाइनी होता है और ये हम इन्हें शीट में कन्वर्ट करके इन्हें घर के बर्तन बना सकते हैं, या वायर में कन्वर्ट करके हम इन्हें इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। या क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, क्योंकि हम घरों में इसे एज अ हीटर भी यूज़ करते हैं। तो हम हमारी डेली लाइफ में वाइडली मेटल्स को यूज़ करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज को। सबसे पहले प्रॉपर्टी है कि ये इनका सरफेस बहुत ही शाइनी होता है, जो हमें ऑस्थेटिकली बहुत ही अट्रैक्ट करता है। जैसे आपने कार बॉडी देखी होंगी, कार बॉडी कितनी, उसका सरफेस फिनिश कितना हाई होता है कि वो हमें ऑस्थेटिकली अट्रैक्ट करता है अपनी जगह। और दूसरा, ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, ये हाई स्ट्रेस हाई फोर्स बियर कर सकते हैं। और ये मालिएबल मटेरियल होते हैं, मीन्स इनको हम हैमर से हैमरिंग कर करके इनको इजीली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जब हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए इनको यूज़ करते हैं तो ये अपनी डक्टिलिटी शो करते हैं हमें कि हम ये इजीली वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, जो हम हमारे घरों में एज अ हीटर यूज़ करते हैं। और ये बहुत ही फॉर्मेबल होते हैं, मीन्स हम इजीली इनको डिफरेंट डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। जैसे आपने कार का इंजन देखा होगा, वो कितना हाई टेम्परेचर पे वर्क करता है, लेकिन ये मेटल ऐसे होते हैं कि उसको भी ये बियर कर सकते हैं। और ये बहुत ही हेवी होते हैं, इसका यूज़ करके हम बड़ी बड़ी मशीन बना सकते हैं या बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हेवी होते हैं और ये इजीली ऑल टाइप ऑफ लोड को सपोर्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम मेटल्स को आसानी से समझने के लिए इनको टू टाइप्स में डिवाइड करेंगे। जो पहला होगा हमारा, वो होगा प्योर मेटल्स और दूसरा होगा अलॉयज। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्योर मेटल्स के बारे में। जो प्योर मेटल्स होते हैं वो हमें अर्थ से अनमिक्स फॉर्म में मिलते हैं और हम उनको एज इट इज़ अनमिक्स फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसमें रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ मिल जाती है। जैसे कि कॉपर के ले लीजिए, जो कॉपर है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और वो इनमें डक्टिलिटी भी बहुत होती है कि हम इनको इजीली वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो एल्यूमिनियम होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और वो मालिएबल भी होते हैं, हम उनको इजीली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। या फॉर्मेबल होते हैं, हम उन्हें कोई भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे टिन है, टंगस्टन है, जो प्योर मेटल्स है वो सॉफ्टर देन अलॉयज होते हैं। जो अलॉय होते हैं वो हार्ड होते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में इसके अलॉयज के बारे में बात करेंगे। चलिए अब हम कुछ प्योर मेटल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारा कॉपर। कॉपर हम हमारी डेली लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं? जो हमारे रेडिएटर होते हैं ऑटोमोबाइल में, उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। जो हमारे घर के बर्तन होते हैं उसके बॉटम में हम इसको कोटिंग करके यूज़ करते हैं, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। जो हमारे हीट एक्सचेंजर के पाइप होते हैं, हम उसमें इसको यूज़ करते हैं। और जो हमारे इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं, मेनली हम इसको इसमें बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो हमारे केबल वायर होते हैं और जो मोटर वाइंडिंग होती है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और ये डक्टाइल मटेरियल होते हैं, इजीली वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये मालेबल होते हैं, मीन्स इजीली शीट में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और लो कॉस्ट होते हैं, एकदम इजीली कहीं पर भी अवेलेबल हो जाते हैं, हम कहीं से भी इनको परचेस कर। चलिए अब हम देखेंगे एल्यूमिनियम को हम हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। दोस्तों, जो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक कोन होते हैं वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। जो हमारे विंडो के फ्रेम होते हैं हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। और जो हमारे फूड स्टोरेज फॉइल्स होते हैं उसमें हम इसको मेनली यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये कोरोजन रेजिस्टेंस होते हैं, मालिएबल होते हैं, हम इनको ईजिली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लो कॉस्ट होते हैं और ये कहीं पर भी ये इजीली अवेलेबल होते हैं। और ये इजी टू मैन्युफैक्चर होते हैं, मीन्स हम इजीली इनको किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे हम टिन को कहाँ पर यूज़ करते हैं। जो टिन होता है, जो जनरली हम उसको, जो मेटल होता है उसके सरफेस को कवर करने में यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। जैसे आपने नट बोल्ट देखा होगा, उसका सरफेस बहुत ही शाइनी होता है। क्यों? क्योंकि उस पर टिन की कोटिंग की हुई होती है। वैसे ही सोल्डरिंग में इसका यूज़ होता है और डिफरेंट डिफरेंट अलॉय बनाने में इसका यूज़ होता है। फिर ग्लास बनाने में इसका यूज़ होता है। फिर टिन के जो कैन होते हैं उस पे हम इसका यूज़ करते हैं। और जो कॉपर के हमारे घर के बर्तन होते हैं उसके सरफेस को कोटिंग करने के लिए भी इसका हम यूज़ करते हैं। और वैसे ही टंगस्टन है। टंगस्टन
जो हमारे घरों में लाइट है और जो बल्ब है उसका जो फिलामेंट होता है, जो मेन मटेरियल होता है, उसमें हम टंगस्टन को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई है, और जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये ऑटोमेटिकली ग्लो होता है, इसलिए हम लाइट के बल्ब में इसको यूज करते हैं। चलिए दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं गोल्ड को। गोल्ड को हम जनरली ज्वेलरी में यूज करते हैं, कॉइन में यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं, और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में भी इसका बहुत ही यूज होता है। क्यों? गोल्ड को हम मिक्स फॉर्म में भी यूज करते हैं और अनमिक्स फॉर्म में भी यूज करते हैं। जो जनरली आपने सुना होगा 24 कैरेट गोल्ड। 24 कैरेट गोल्ड मीन्स प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड। और जब हम इससे ज्वेलरीज बनाते हैं तो हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट अदर मेटल्स मिक्स करते हैं। क्यों? इसकी हार्डनेस और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। वैसे हम इनको इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं और मेडिकल में भी इसका बहुत ही यूज होता है। अब हम डिस्कस करेंगे सिल्वर को। सिल्वर को हम हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज्वेलरीज में, कॉइन्स में, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स में, मिरर्स में। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही शाइनी सरफेस वाला मेटल है, और जब हम इससे ज्वेलरी बनाते हैं तो हम इसमें अनदर मेटल मिक्स करके इसकी हार्डनेस और स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। वैसे हम इसको मिरर में भी यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें द कैड इंजीनियर चैनल को, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपके सपोर्ट से ये चैनल ग्रो करेगा और भी अमेजिंग वीडियो आएंगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।